माया के दो बेटे थे। वो अपनी गलती थे, ना किसी की सुनते थे। एक दिन माया का बड़ा बेटा किसी लड़की से लव मैरिज करके आके घर पहुंचा और वहाँ पर उसने जब उसकी बहू को देखा, अपनी बहू को देखा, तो वो बहुत ही हैरान लगी कि वो बहुत ही गरीब थी। बस फिर क्या, उसने किसी तरह से एडजस्ट कर ये उसे पसंद कर लिया क्योंकि उसके बड़े बेटी की पसंद थी। फिर एक दिन वो कपड़े धोने बाहर गई और वो कपड़े धोने शुरू हो गई। बारिश भी तेज़ हो रही थी। काफ़ी देर तक वो यूं ही कपड़े धोती रही। तकरीबन आधे घंटे तक उसका पूरा जिस्म भीग गया कपड़ों की बारिश की वजह से। फिर वो थोड़ी देर बाद अंदर गई तो उसकी सास पूछने लगी कि आपने अभी तक कपड़े धो लिए हैं? उसने कहा हाँ, अब मैंने धो ली हैं। अब इन्हें, उसने कहा, सास ने कहा कहाँ इन्हें सुखाओगी? हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है, अब हम वहीं पर सोएंगे जहाँ पर हम कपड़े वो सुखाएंगे ना। यहाँ पर धूप का नाम ही नहीं है, कब से बारिश ही हो रही है, बारिश रुकती नहीं है। उसने कहा बस अभी क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा। फिर शीतल ने वो कपड़े लटका रहे। फिर उसकी नंद आई और उस पर गुस्सा करने लगी कि ये तुमने क्या किया, पागल तो नहीं है तुम लोग? एक ही कमरा है हमारे पास और उधर ही तुम लोग कपड़े सुखा रहे हो, अब हम सोएंगे क्या? उसने सीता ने कहा अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, और हम कहीं बाहर लड़का नहीं सकते, सारे कपड़े गंदे हुए हुए थे। वो कह के, ये सब कुछ कह के वहाँ से वो चली गई अपने ससुर के पास। फिर नंद बैठ के वहीं पर अभी गुस्सा कर लेते कि क्या होगा। फिर कुछ महीनों के बाद गर्मियों का मौसम आ गया। फिर सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। फिर एक दरवाज़ा, एकदम से दरवाज़ा बजा तो दरवाज़ा खोला तो उसके छोटे बेटे ने शादी कर ली थी। तो उसकी माँ माया उससे बहुत डांटने लगी कि तुम लोग क्या अभी क्या तमाशा है, एक अभी मैं भले बेटे ने शादी करे, तुमने भी शादी कर लिए, तुम लोग मेरी सुनते भी हो नहीं सकते। उसका बेटे कहा माँ मेरी तो सुनने, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। सब लोग उसको बातें सुनाया लगे, माया के साथ साथ सब लोग। लेकिन जब उसने कहा कि मेरी बात सुनो, आपको मैंने कुछ बताना चाहता हूँ, सुन तो लो। सब फिर उसके वालिद कहने लगे क्या सुनना चाहते हैं आप, अब तुम लोग अपनी मर्जी करते हैं, हम क्या करें? तो फिर किसी तरह उन्होंने कहा मान मना लिया। फिर बारी बारी से फिर अचानक आगे फिर उसने भेजा अपनी बहू को, अपने नंद को, जाओ मेरे लिए वो ले आओ स्वागत करने के लिए सामान। वो गई और स्वागत करने के लिए सामान ले आई। वहाँ से जब सामान लेके आई तो फिर जब उसने घूंघट हटाया तो सब लोग हैरान ही लगे, सबकी आंखें फटी की फटी रहेंगी। और उसकी नंद कहने लगी उसकी बात कि ये तो वो है मशहूर बिजनेसमैन की बेटी है, ये जिसके साथ कैसे शादी कर सकती है? उसने भी हैरानी जल्दी से खुशी में पूछा कि आप फलां उसकी बेटी हो ना? चलो, उसने कहा हाँ हाँ आपने सही सुना है, मैं उनकी ही बेटी हूँ। तो वो सब लोग बहुत ही खुश हो गए। तो बेटा भी कहने लगा मैं भी आपको यही कब से बताना चाह रहा था, आगे पार्ट सब्सक्राइब।